नमस्कार दोस्तों, सिविक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। दोस्तों, ये एक बैंकिंग का ऐसा स्टाफ जो अभी अंडर वैल्यूड है। ये एक प्राइवेट बैंक है। अभी हम इसके बारे में वन बाई वन हर चीज़ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया अंत तक वीडियो को देखें और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप चैनल में आके वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आगे से जो चीज़ें गलती हों उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की। बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी का मेन जान ही रहे बिजनेस क्या होता है। किसी को लोन देना, पर्सनल लोन देना, आपका एफडी जमा करके उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे अपने जो कस्टमर है उसको देते हैं। व्हीकल लोन दे दिया, पर्सनल लोन दे दिया, कंप्यूटर लोन दे दिया, होम लोन दे दिया, तो इनसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो 28,458 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 177 के आसपास ट्रेड करी है। हाईएस्ट जो है 263 की 263 का है और जो लो है 169 का है। ये 52 वीक हाई लो की बात कर रहे हैं। स्टॉक भी 11 के आसपास है। बुक वैल्यू 134 रुपये के आसपास है। डिविडेंड एल 0.81 परसेंट के आसपास है। आर ओ सी 7.06% आसपास है। आर ओ ई 10.8% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। डिविडेंड ऑलरेडी डिस्कस्ड। आर ओ सी 7.06, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8%, प्रमोटर होल्डिंग 40% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके पीई से स्टार्ट करते हैं। कंपनी के पीई की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की पीई अपने सबसे लोएस्ट पीई पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है। और दूसरी चीज़, हम जो इसकी पीर कंपेरिजन करते हैं, जो इसके जैसे मान लीजिए ये सारे जो बैंक हैं, ये सारे प्राइवेट बैंक हैं, बैंक प्राइवेट सेक्टर। अगर इनके पीई की बात कर लेते हैं तो सबसे जो लोएस्ट पीई है वो बंधन बैंक का ही, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है। इसे ये चीज़ें हमको समझ में आती है। अगर मेडम पीई की बात कर लेते हो तो 11.19, उससे भी कम है। मतलब कंपनी एक अच्छी दाम पे हमको अवेलेबल है। अब हमको चीज़ों को डिस्कस करना है। कंपनी का बिजनेस तो हमने डिस्कस कर लिया। कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लिया जाए तो जो रेवेन्यू था इनका 3410 करोड़ से इंक्रीज होते हुए आज 5536 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लें, 373 करोड़ से इंक्रीज होते होते अभी इस जो जून 2024 क्वार्टर है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है कंपनी का। अगर किसी भी बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनी की बात कर लेते हैं तो उसमें नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इनको देखिए, कंपनी में इन्होंने अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपना टोटल ग्रॉस एनपीए है वो भी रिड्यूस किया है। अगर नेट एनपीए की बात कर लेते हैं तो भी रिड्यूस किया है। हमारे 2024 क्वार्टर के अपेक्षा इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट हाँ, इतना भी इंक्रीज नहीं हुआ है कि हम इसको सस्टेन नहीं कर पाए। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, आगे पी&एल की बात कर लेते हैं। पी&एल की बात करते हैं तो इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं। मार्च 2015 में 1 करोड़ का था। अभी कंपनी का जो मार्च 2024 में था 2230 करोड़ के आसपास। अगर टीटीएम की बात कर लिया जाए तो 2572 करोड़ के आसपास है। कंपनी की रेवेन्यू देख लिया जाए, 2015 में 0 रुपये का रेवेन्यू था। अभी 18,870 करोड़ का रेवेन्यू इनका दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम इस तरह से कंपनी का रिजर्व देखिए बढ़ते बढ़ते मार्च 2024 में लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है। इक्विटी कैपिटल देखिए 501 करोड़ से स्टार्ट होते 1611 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फिक्स रेट 0 रुपये था। अभी इनका 959 का फिक्स रेट है। CWIP की बात कर लेते हैं तो 108 करोड़ से स्टार्ट होते हैं तो बीच में जीरो हो गया। फिर एक्चुअली CWIP जो होता है वो, अगर ये कॉमन वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो, वो अगर ये कंप्लीट, जैसे मान लीजिए 214 करोड़ का ये अभी काम चल रहा है इनका, जैसे ये कंप्लीट हो गया फिक्स एसेट में जुड़ जाएगा और फिर से अगेन ये इसलिए जीरो और बढ़ता रहता है। तो ये जरूरी है कि अगर यहाँ से घटता है तो यहाँ जरूर जुड़ना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लीजिए 39.98% के आसपास है। अगर एफ आई एच की, तो एफ आई एच ने सितंबर क्वार्टर में अपना स्टेक कम किया है, बट डी आई एच ने अपना स्टेक बढ़ाया है। मतलब एफ आई एच तो ओवरऑल मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखते हो, अगर आप इंडेक्स अगर देखते हो तो उसमें देखो कितना खतरनाक बिकवाली चल रही है। एफ आई एच कितना, अगर डी आई एच नहीं होते तो स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से, आई होप कि क्रैश हो जाता और बुरी तरह से पिटाई होती, बुरी तरह से एक बियर मार्केट का जो दौर है वो कंटिन्यू रहता। तो अभी डीआईएच ने बहुत कुछ चीज़ें संभाल रखी है। अगर प्रमोटर्स देख लिया हमने, एफआईआईज की बात कर ली, डीआईएच की बात की, गवर्नमेंट के पास 0.07% के आसपास है, तो ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास नहीं है। अगर पब्लिक के पास देख लिया जाए तो पब्लिक के पास
16.89 के आसपास की है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी ने अपना ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम किया है, और जो हाईएस्ट एवर जो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देख लिया जाए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो बोथ आर वेरी गुड। और अब चलिए हम कंपनी का फाइनेंशियल और बिजनेस बात कर लिया है, अब हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखने के लिए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसका नाम है V20 स्ट्रेटेजी। और इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब क्या है, कंपनी में हम एक ऐसा कैंडल ढूंढेंगे जो 20% का अप मूव हो। तो अगर इस कैंडल की बात करते हैं तो ये 20% का अप मूव है, वो डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे ही देखेंगे, और 20% का अप मूव है। अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से और ऊपर तक 20.55% के आसपास अप मूव है। अब हमको क्या करना है, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। अब हमको करना है, हमको वेट करना है कि यहाँ से मार्केट गिरे और हमको इसके जो जहाँ से ये 20% का गेन स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आए, और हमको यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। हमको अपना एक एरिया मार्क कर लेना, वहाँ पे वेट करते रहना। जैसे ही यहाँ पे आए वैसे ही हमको यहाँ पे बाई कर लेना है। बट मैं वीडियो बनाने में एक दिन लेट हो गया हूँ, चलिए वो बहुत अच्छी बात है। और अगर देखते हैं तो एक मेजर ये सपोर्ट के आसपास भी कंपनी ट्रेड कर रही है, जो ऑलमोस्ट एक मेजर सपोर्ट है, और जो बना था लगभग 15 मार्च 24 को बना था, एक दो तीन तीन चार बार ये जो है कंपनी यहाँ पे सपोर्ट कर ले लिया है। तो अच्छा हुआ कि एक दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ से ये आपको स्ट्रेटेजी बता दी, इसमें क्या है, डेली कैंडल स्टिक चार्ट फॉलो करेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहाँ में हमने देख लिया। अब हम 20% जो है कैंडल, और इन बिटवीन देयर इज नो रेड कैंडल, मतलब इन दोनों की जो भी कैंडल यहाँ पे लगातार मान लीजिए 4-5 दिन ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यूस बना रहा है, लेकिन वो मूव होना चाहिए 20% है, मोर देन 20%। उससे कम होगा तो हम नहीं टच ही नहीं करेंगे, और इनके बीच में कभी भी एक सिंगल रेड कैंडल नहीं आना चाहिए। ये तो हमने देख लिया। अगर फिर उसके बाद हमको बाइंग पॉइंट क्या है, जैसे इस लेवल पे आती है कंपनी, हम इसको बाई कर लेंगे। तो चलिए अभी हमारे पास इस लेवल पे कंपनी अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कंपनी का ग्रोथ कितना है, अगर यहाँ पे अपने जो जहाँ तक इसका 20% का गेन था वहाँ पे जाती तो कम लगभग 25-26% के आसपास गेन दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा इसमें बाई और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इसको बैक टेस्ट भी करके आपको दिखा रहा हूँ, क्या बैक टेस्ट करने पे ये स्ट्रेटेजी सक्सेस है कि नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए मैं इसी इसी बंधन बैंक में ही पिछला चार्ट पैटर्न खोल के मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैंने मार्क कर रखा है। चलिए दोस्तों, एक ये 20% का गेन है, यहाँ पे आया स्टॉक, यहाँ पे आया, यहाँ से जस्ट आया और यहाँ से टच करके ऊपर निकल गया। कितने दिन में कितना परसेंट गेन, जस्ट मैं आपको शो करना चाहता हूँ। 1 मंथ 20% गेन, 1 मंथ 25 डेज, 25 दिन 20% गेन। अब सेम दूसरी चीज यहाँ देख लीजिए, दूसरा दूसरा 20% का गेन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। कंपनी कब आई, यहाँ पे आई कंपनी। अब मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर कंपनी यहाँ पे आई, हमने यहाँ लिया, और यहाँ पे इसका नेक्स्ट टारगेट हिट होने में कितना दिन लगा, 189 डेज, 25% गेन। तो इस तरह से आप बैक टेस्ट करके भी मैं स्ट्रेटेजी को देख चुका हूँ। अगर आप खुद से देखना चाहते हो तो आप और भी स्टॉक्स पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको, एक ये रहा 20% का गेन यहाँ पे है। यहाँ पे कब कंपनी आई यहाँ पे, और यहाँ से अगर देखते हैं तो कितने दिन में 20 ये गेन जो है 37% का गेन है, ये कितने दिन में आ गया, केवल 68 दिन में। दोस्तों एक ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप ये एनुअली आपको मैं बता दूं लगभग 40% का रिटर्न आप ऑलमोस्ट आराम से कमा सकते हैं आफ्टर पेइंग टैक्स, आप टैक्स पे करने के बाद। तो इस तरह से आप वीडियो को समझिए, वीडियो को देखिए, वीडियो में अच्छी अच्छी डालता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और वीडियो में किसी भी वीडियो में अगर आप पूरी अंत तक देखते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और आपको ईजिली वे में बताता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके, आप फालतू में उल्टे पुल्टे इधर उधर के बेकार के ट्रेडों में फंसने से बचें। इन उद्देश्य के पर्पज से बनाता हूँ। दोस्तों मेरा किसी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाता हूँ, और जो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें,
आप अपनी ग्रोथ करें, दोस्तों की ग्रोथ करें, साथ ही साथ कंट्री की ग्रोथ करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।